एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों। 7 जनवरी जो आपका पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा और पहला जो पेपर होगा हिंदी विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों समय आपके पास बहुत कम बचा है, इसलिए ध्यान से प्रश्नों को देखें और अच्छे से पढ़ लें। ये पूरा का पूरा पेपर इस प्रकार का आएगा, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों पहला प्रश्न आपको दिया गया है, 100% ये मोस्ट प्रश्न है और परीक्षा में आएगा। मोस्ट प्रश्नों को पढ़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चारागाह क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको लिखना है विशाखापट्टनम पत्तन। ठीक है, तो विशाखापट्टनम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा कि किसी भी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर नहीं होते हैं, लेकिन मेरे द्वारा आपको 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए गए थे और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी वही प्रश्न पूछे गए थे। अब प्री बोर्ड की तैयारी अगर मैं करवा रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी। तो ये कब की थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है सन 1900 में। कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको सन 1900 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे द्वारा करवाई जाएगी और 100% वो प्रश्न बता दिए जाएंगे जो परीक्षा में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको द्विदलीय करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे उदारीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर आपको उदारीकरण याद रखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ध्यान रखना है। ये 7 जनवरी को पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं तैयारी करवा रहा हूँ और वो प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएंगे। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी, वो होती है कोलकाता में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो वो कहाँ पर किया गया था, सूरत में। तो यहाँ पर आपको सूरत लिखना है। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों कितने मजदूर काम करते थे, इसमें लिखना है 5,84,000 मजदूर। ठीक है, तो 5,84,000 हो जाएगा। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें आपको लिखना है जनता के प्रति। ठीक है, सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है तो लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लोकतंत्र लिखना है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो किस पर लेते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है जमा राशि पर। ठीक है, जमा राशि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न पत्र हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ परीक्षा से पहले। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखें और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। सत्य में प्रश्न दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन आते हैं। तो ये आपको सत्य बताना है। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था। बिल्कुल ये सत्य है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। तो यह गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी होती है, ये गलत होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, ये आपका गलत है। छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, ये आपको सत्य बताना है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िएगा। प्यारे विद्यार्थियों मेहनत कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, प्री बोर्ड परीक्षा भी आ गई है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो टिहरी बांध है वो कहाँ पर है, इसमें आपको लिखना है उत्तराखंड। और नदी आपसे पूछी गई है तो नदी में आपको भागीरथी नदी बताना है, भागीरथी नदी। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख
खनिज कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है, एक तो है यूरेनियम, देखिएगा एक तो यूरेनियम है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका थोरियम, यूरेनियम और थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो सन 1948 लिखना है। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ पर बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो उस देश का नाम है प्यारे विद्यार्थियों बांग्लादेश, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन करता है? इसमें लिखना है WTO। स्वर्णिम चतुष्कोण किन स्थानों को मिलाता है? तो इसमें आपको लिखना है, एक तो मुंबई है, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोलकाता है और दिल्ली, ठीक है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। ट्रिक याद रखना AMCKD, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 4 सेट पेपर बताऊंगा, चारों सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों प्री बोर्ड परीक्षा के लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करना है। किसी भी प्रकार से अब आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेहनत करना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।